हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ बीआरएम की तैयारियों में भी जोरों शोरों से लगे हुए हैं। मेरे साथ लगे हुए हैं या खुद ही तैयारी कर रहे हैं। 9th वीडियो पे मैं आ चुका हूं और बीआरएम की, और मेरे को ये भी लग रहा है कहीं दिल से कोई बात आ रही है। इस पे कोई पुराना लॉजिक नहीं है, देखो कोई बुक का नॉलेज नहीं है, इसका कुछ पुराना अपना ये बुकिश नहीं है, कुछ कहीं पे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस नहीं है, लेकिन जो मेरा दिल कह रहा है कि आपकी केस स्टडी इस 9 टॉपिक से फंसनी चाहिए। किससे? केस स्टडी आनी चाहिए हमको इस टॉपिक से। तो अब आप समझ गए होंगे इंपॉर्टेंस ऑफ 9 क्वेश्चन कि मैं क्यों कह रहा हूं। मेरा दिल कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो आपकी केस स्टडी आएगी वो 9 क्वेश्चन से आएगी। अब ये 9 क्वेश्चन क्या है? ये रिपोर्ट राइटिंग है। अब रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या पूछा जाता है? देखो, रिपोर्ट राइटिंग में या तो आपसे वो रिपोर्ट पूछ लेगा, केस स्टडी में बात कर रहा हूं, है ना। जब आपसे केस स्टडी की बात होगी तो या तो वो रिपोर्ट पूछ लेगा या वो पूछेगा क्वेश्चनर प्रिपेयर करने की टेक्निक्स पूछ लेगा। ठीक है, क्वेश्चनर प्रिपेयर करने की टेक्निक्स पूछ लेगा। केस स्टडी में क्या क्या पूछेगा? एक तो रिपोर्ट पूछ लेगा, या क्वेश्चनर पूछ लेगा, या स्केलिंग के मेजरमेंट पूछ लेगा, या एक आइडियल रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो पूछ लेगा। कोई प्रॉब्लम्स हैं या लिमिटेशन, जिसको बोलते हैं लिमिटेशंस, वो पूछ लेगा। सारी चीजें, या रिसर्च की रिपोर्ट राइटिंग की प्रोसेस पूछ लेगा। ठीक, इतने सारे क्वेश्चन इससे निकलते हैं। देखो, पहला तो क्या क्वेश्चनर पूछ सकता है, या रिपोर्ट राइटिंग पूरी दे सकता है, या उसकी प्रोसेस पूछ सकता है, या उसकी लिमिटेशन पूछ सकता है, या स्केलिंग के मेथड पूछ सकता है। स्केलिंग तो अपन ने आगे सीख ही लिया 8th वीडियो के अंदर, वही यहाँ पे भी लग जाएगा। अब आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ द, इसलिए थोड़ा सा वीडियो भले लंबा हो जाए लेकिन मैं सारी चीजें आपको डिटेल में देने का मान लेता हूं कि कुछ बच्चे मेरे से खफा हैं कि हमारे वीडियो कुछ लंबे हो रहे हैं। हम एक पार्ट की जगह 2 पार्ट दे रहे हैं, वीडियो बड़े बना रहे हैं, लेकिन मेहनत तो लगती है ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने में, है ना। और एक बच्चा एक वीडियो देख रहा है और मैं नहीं चाह रहा कि वो बड़ा वीडियो देखे कि उसका टाइम वेस्ट हो। मैं तभी बड़ा वीडियो बना रहा हूं जब वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है, वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मेरे को सारी चीजें समझानी है। देखो, कुछ छूट जाएगा, कुछ रह जाएगा तो आपसे ज्यादा दुख मुझे होगा कि मैं वो चीज अच्छे से कर सकता था लेकिन दिल में यह बात रह गई कि वो अच्छे से क्यों नहीं कर पाया। जैसे मेरे दिल में आज भी दुख होता है कि मैंने EOQ का न्यूमेरिकल क्यों नहीं कराया आपको, मैंने केवल फॉर्मूला बता के क्यों छोड़ दिया। एक न्यूमेरिकल कराता तो हो सकता था कुछ 5 बच्चे ही ऐसे रहते जिनका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन सही हो जाता। दिल में कुछ बात रह जाती है, वो बाद में हमें पछताना पड़ता है। इसी बात को पछताने के लिए नहीं मैं डिटेल वीडियो बनाता हूँ, बाकी और कोई उसमें लोभ लालच कुछ भी नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप हमेशा 100% मेरी तरफ से आपको एफर्ट मिले। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब अपने रिपोर्ट पे। अब रिपोर्ट क्या होती है सुन लीजिएगा। पहले जब हम रिसर्च करते हैं, क्या कर रहे हैं भैया, हम रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च में हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी होगी, सारी चीजें करी होगी। तो ये सारी चीजें जब कंक्लूड होती है, कंक्लूजन होता है, और हमने पूरी की पूरी रिपोर्ट रिसर्च करी कैसे, इसका पूरा का पूरा विवरण हमें किसी को देना होता है, तो उसके लिए हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, जिसके अंदर हम पूरी डिटेल लिखते हैं कि ये वाली सारी चीजें थी, हमने ऐसे ऐसे किया, उसका ये रिजल्ट रहा, ये प्रॉब्लम रही, उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू भी रहता है, उसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका मैकेनिज्म पहले पढ़ लेते हैं। बुकिश क्या कह रहा है? बुक ये कह रही है कि वेरी डेफिनेट एंड सेट रूल्स शुड बी फॉलोड इन द एक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। यानी कि एक फिक्स्ड रूल है, ठीक है, कि जिससे हमको रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। ऐसा नहीं है हमारी मर्जी से कि हम कंक्लूजन पहले लिख देंगे, एब्स्ट्रैक्ट बाद में लिखेंगे। एक क्रोनोलॉजी, एक मेथड है जिससे रिसर्च की रिपोर्ट लिखी जाती है। और बेसिकली पीएचडी के अंदर रिसर्च की रिपोर्ट लिखना ही होता है। जो आपने एनालिसिस करा है, जो आपने वर्क किया है, वही आपको पूरी पीएचडी के थीसिस के अंदर लिखना होता है। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग इन द फॉलोइंग प्रिकॉशन इन द व्यू। लेंथ भी हमको ध्यान में रखनी होती है, हमको ये भी ध्यान में रखना होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है कि नहीं है रिपोर्ट। हमको सारी चीजें उसमें ध्यान में रखनी होती है, बेसिक फंडामेंटल है। अब आ जाते हैं इसके मेन रिपोर्ट प्रिपरेशन के टाइप। अब ये रिपोर्ट कौन कौन से टाइप्स से पूछा, टाइप्स का तो वैसे क्वेश्चन इसके अंदर है नहीं 9th में, लेकिन मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर रिसर्च रिपोर्ट के टाइप भी आ गए, नहीं रिपोर्ट मैंने इंपॉर्टेंट बोल दिया, नहीं रिपोर्ट से एक क्वेश्चन बन रहा है। अब टाइप्स आ गए तो कौन कौन से टाइप्स हैं? टाइप्स है लॉन्ग रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट। यानी कि जो रिपोर्ट 100 पेजेस से ज्यादा है वो आप किस में कंसीडर कर लोगे? लॉन्ग रिपोर्ट में। और जो लेस देन 100 है उसको किस में कर लोगे?
शॉर्ट रिपोर्ट में लेस देन 100 पेजेस, ठीक है। यहाँ पे पेजेस के अकॉर्डिंग ही उसकी शॉर्ट और लॉन्ग हो रही है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्ट। जब कंपनी खुद के बारे में कोई रिपोर्ट जनरेट करती है, ऑन कंपनी के बारे में, खुद के बारे में कोई रिपोर्ट जनरेट करती है तो वो क्या कहलाती है, इंटरनल। और अगर कंपनी कोई बाहर के एनवायरनमेंट के लिए, बाहर कॉम्पिटिटर्स के लिए कोई रिपोर्ट जनरेट करवाती है तो वो कहलाती है एक्सटर्नल। वर्टिकल और लेटरल, लेटरल रिपोर्ट यानी कि 1 साल पुरानी, और वर्टिकल का आप ये मानिए टॉप टू बॉटम ये इस तरीके से, ये वर्टिकल रिपोर्ट का पार्ट होता है। वर्टिकल रिपोर्ट का पार्ट कुछ इस तरीके से मानिएगा, वर्टिकल सेम नीच में, मतलब कि मैंने यहाँ पे आपको 3 लेवल बताए थे ना, टॉप, मिडल और लोअर, टॉप, मिडल और लोअर। तब टॉप, मिडल और लोअर यानी कि सेम के अंदर मैं एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल के लिए बना रहा है, लोअर लेवल के बना रहा है, जो वर्टिकल रिपोर्ट कहलाती है। वर्टिकल रिपोर्ट का आप स्ट्रेट अवे कोई रिपोर्ट कहलाती है जो लोअर के लिए होती है लेकिन प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट होती है। और इसका बेसिक इसमें अपन को इतना याद रखना है। और कौन सी बची, लेटरल। लेटरल क्या होता है, लेटरल यानी एक छोड़ के, यानी कंबाइंड रिपोर्ट। इसको बेसिकली क्या बोलोगे, कंबाइंड रिपोर्ट। यानी कि 2 साल 2019 और 2020 की मिला के हमने, और लेटरल में बेसिकली 1 साल का ही कॉम्बिनेशन होता है, तो 2 साल की मिला के जब हम रिपोर्ट बना लेते हैं तो वो लेटरल रिपोर्ट होती है। या 2019 में सबमिट ही नहीं हुई थी, 2020 में उसका एविडेंस दिया गया, ठीक है। पीरियोडिक रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट क्या है, यानी कि फिक्स पीरियड के लिए 6 मंथ, 3 इयर्स, 1 ईयर, 9 मंथ्स, तो उसके लिए जो रिपोर्ट बनाई जाती है पीरियोडिक रिपोर्ट। अब देखो पीरियोडिक लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, पीरियोडिक इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, पीरियोडिक वर्टिकल भी हो सकती है, लेटरल भी हो सकती है, तो ओवरलैप करती है रिपोर्ट। लेकिन अपन को इसके टाइप्स केवल याद रखने हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट। जब फॉर्मली कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कंपनी की फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करती है तो फॉर्मल रिपोर्ट। जब दोस्तों से पूछ लिया जाता है ना, भाई बता आज तेरा दोस्त कहाँ है, तो वो इनफॉर्मल रिपोर्ट। रिपोर्ट का यही मतलब, अच्छा रिपोर्ट मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट है ना इसमें बेसिकली, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझा, लेकिन इस बेसिकली रिटर्न डॉक्यूमेंट। बेसिकली नॉन वर्बल भी होता है लेकिन नॉर्मली रिटर्न डॉक्यूमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस अपन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं इसलिए रिटर्न ही मानेंगे। इन्फॉर्मेशनल और एनालिटिकल। इन्फॉर्मेशनल जैसे कि जो अखबार में हम आर्टिकल पढ़ते हैं, जैसे कि अमेरिका में ऐसा लॉ पारित हो गया, कोई लॉ, पर्टिकुलर लॉ पारित हो गया, जैसे कि वहां पर वेपन के लॉ के बारे में काफी चर्चा चल रही है, तो वो इन्फॉर्मेशनल बात हुई। कोई एनालिटिकल बात हो रही है, जैसे कि एनालिटिकल बात हो रही है जैसे कि हमने कोई कंक्लूड करा, कोई जीएसटी के बारे में हमने इंफॉर्मेशन तो दी, लेकिन उसका आपके ऊपर कितना इंपैक्ट होने वाला है, आपके एक्सपेंसेस कितने बढ़ने या कम होने वाले हैं, तो वो हो गई एनालिटिकल रिपोर्ट जिसमें कंक्लूजन भी है। और यहाँ पे ओनली गिव इंफॉर्मेशन। दिस इज द टाइप्स ऑफ द रिपोर्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वापस से बता दूं एक बार, लॉन्ग यानी बड़ी, शॉर्ट यानी छोटी, इंटरनल यानी घर की, एक्सटर्नल यानी बाहर की, वर्टिकल यानी लंबवत जिसको हम कैसे बना रहे, कंपनी के ऊपर से नीचे की तरफ बनाई जा रही है, लेटरल यानी 2 साल की कंबाइंड, पीरियोडिक यानी कि 6 महीना एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के लिए, फॉर्मल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई रिपोर्ट बनाए तो फॉर्मल रिपोर्ट, और इनफॉर्मल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बना के इनफॉर्मल वे से कोई रिपोर्ट डाटा कलेक्ट करके बनाया जाए इनफॉर्मल। कोई रिपोर्ट हमको केवल इन्फॉर्मेशन दे दे तो वो इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट, और उसके बेसिस पे हम कोई कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सके तो एनालिटिकल। बताओ सिंपल है ना, 2 मिनट के अंदर सारी चीजें सिखा दी। नेक्स्ट रिपोर्ट का स्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि केस स्टडी आएगी तो यहीं से आने की संभावना मेरे को लग रही है, ठीक है। सबसे पहले रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा जाता है, टाइटल यानी उसका नाम। टाइटल का मतलब क्या है, नाम, हेडिंग, जिससे हमें पता चलता है कि रिपोर्ट किस बारे में है, क्या आइडियोलॉजी है, किसके लिए ऊपर कर रहे हैं। जैसे कि बेसिकली मेरी जब थीसिस थी उसका टाइटल था एनालिसिस ऑफ द ई कॉमर्स इंडस्ट्री विद द स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, ठीक है। तो मैंने इंडिया लेवल पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री का एनालिसिस किया था, तो दैट इज द टाइटल। गेटिंग माय पॉइंट। देन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है, 1-2 पेज का होता है। अगर पीएचडी में जाते हैं, रिसर्च आर्टिकल में जाते हैं तो 10-12 लाइन का होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एक शॉर्ट समरी होती है जिसके अंदर हम रिसर्च कैसे करेंगे, क्या प्रॉब्लम थी और उसका क्या प्रोबेबल आउटकम आने वाला है वो लिखा होता है। इंट्रोडक्शन में इसी टॉपिक से रिलेटेड सारी डिटेल्स अपन को लिखनी होती है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है, जैसे आप अपने बारे में बताइए, तो आप अपने बारे में, अपने माता पिता के बारे में, आपके एमबीए के बारे में मुझसे बात बताएंगे, तो ये दैट इज अ बेसिकली इंट्रोडक्शन। तो इसी तरीके से रिसर्च के इंट्रोडक्शन, रिसर्च के बारे में, रिसर्च के बजट के बारे में, रिसर्च के
टॉपिक के बारे में बताया जाता है। देन मेथड्स, मेथड की कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं आप, मेथड के अंदर मेथोडोलॉजी आ गई, यानी प्राइमरी मेथड डाटा है, सेकेंडरी डाटा है, टी टेस्ट लगा रहे हैं, जेड टेस्ट लगा रहे हैं, एनोवा टेस्टिंग लगा रहे हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। देन उसका रिजल्ट, प्रोबेबल जो मेथड से आपने डाटा कलेक्ट करा है उसका रिजल्ट आप लिखते हैं। उसके बाद उस रिजल्ट को डिस्कस करते हैं कि ये रिजल्ट से ये हमको आइडिया हुआ है कि ये सारी चीजें सही है, ये सारी चीजें गलत है, और उसके बाद फाइनली एक कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हैं कि ये हमारा फाइनल आउटकम है। क्यों? क्योंकि हमने ये रिजल्ट सर्वे किया था, इस सर्वे से इतना रिजल्ट आया, इस रिजल्ट आने के बाद हमारा क्या हुआ, रिजल्ट आने के बाद हमने उसके ऊपर डिस्कस किया, लिटरेचर से मैच किया, तो हमारा रिजल्ट जो है वो सही मिला, इसलिए हम ये कंक्लूड करते हैं। देन रेफरेंसेस, ये रेफरेंसेस क्या है, ये रेफरेंसेस वो पॉइंट्स हैं, वो लिटरेचर रिव्यू हैं, जो वो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, वो जर्नल्स हैं जो आपकी इस रिसर्च करने में जिन्होंने हेल्प करी है, जिनके आर्टिकल को आपको कोट करना होता है। हो सकता है इस रिसर्च करते समय आपने कोई 10 किताबें पढ़ी हो, 15 जर्नल्स पढ़े हो, तो उन सब की लिस्ट यहाँ पर लिखनी होती है। और अपेंडिक्स यानी कि इसके अंदर आ जाता है आपका क्वेश्चनर पार्ट, इसके अंदर आ जाता है कोई आपने टूल्स यूज करा है, कोई सर्वे का मेथड यूज करा है, तो वो इसके अंदर अपेंडिक्स के अंदर, यानी विशेष कोई अपन एक्स्ट्रा मटेरियल्स अगर जो होता है वो अपन अपेंडिक्स के अंदर लिखते हैं। अब फिर से मैं बताता हूं, अभी तक भी समझ में ना आया हो तो परेशान होने वाली बात नहीं है ना, परेशान होने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बताने की फिर से कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आओगे, कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले क्या बताओगे, अपना नाम बताओगे, यही टाइटल कहलाता है। चलो ये तो याद हुआ, पहला पॉइंट तो याद हुआ। अच्छा, ये इसी सीरीज में रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी सीरीज चेंज नहीं हो सकती, याद रखना। आई रिपीट, सीरीज चेंज नहीं हो सकती। आप एब्स्ट्रैक्ट ऊपर नहीं लिख सकते, पहले टाइटल ही आएगा, फिर होगा एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि आप आए। अब रिसर्च कैसे करना चाहता हूं सर, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं, क्या थी अपनी रिसर्च, क्या थी, आगरा की पब्लिक के बारे में रिसर्च थी ना, इनकम और एज ग्रुप के बारे में कुछ याद आ रहा होगा। एक ही एग्जांपल, आगे ही नहीं बढ़ता हूं, इनकम और एज ग्रुप। तो मैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा कि मेरा पॉपुलेशन ये है, मेरा सैंपल साइज इतना रहने वाला है, और मैं ये मेथड यूज करके प्रोबेबल आउटकम लाऊंगा, ये एब्स्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ। देन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में इनकम वेरिएबल और एज वेरिएबल की डिटेल बात करी जाएगी, और बात करी जाएगी आगरा की कम्युनिटी के बारे में, वहां कौन सी कम्युनिटी रहती है, कितना एज ग्रुप है, क्या डेमोग्राफिकल सिचुएशन है, कितनी पॉपुलेशन है, वो सारी बातें होंगी। मेथड में मैं उनसे सर्वे करने जाऊंगा और उनसे क्वेश्चनर फिलअप कराऊंगा, या कुछ भी पर्सनल इंटरव्यू लूंगा, डेल्फी टेक्निक यूज करूंगा, ग्रुप इंटरव्यू होंगे। नेक्स्ट है क्या, रिजल्ट। उस सर्वे के बेसिस पे, डाटा कलेक्शन के बेसिस पे मैं टेस्ट लगाऊंगा, और टेस्टिंग पे मेरे को एक रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट के बाद मैं उस रिजल्ट का डिस्कशन करता हूं, और डिस्कशन करने के बाद मैं कंक्लूड करता हूं। हमेशा डिस्कशन होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है, याद रखना। पहले क्या होगा, डिस्कशन होगा, फिर कंक्लूजन होगा, उसके बाद क्या होता है, मैं रेफरेंस लिखता हूं। अब इसको याद कर लें, जिनको याद हो गया वो वीडियो यहीं बंद कर दें, और जिनको नहीं याद हुआ है वो मेरे साथ एक बार याद करने की कोशिश कर लें। ठीक है, याद कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको इसी से ही हटाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ याद कर लेते हैं। TAIMRDCRA, टाई, सिंपल से टाई, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन। टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन, और उसके आगे एम यहां से मिटा दिया मैंने और यहां लिख दिया एम। टाई एमआर, एमआर कैसा होता है, टाई पेन कर आता है, देखा होगा ना, सारे एमआर टाई पेने हुए होते हैं, तो याद रख लेना, टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन। फिर एम से क्या है, मेथोडोलॉजी, और आर से क्या है, रिजल्ट। एम से क्या है, मेथोडोलॉजी, यहाँ पे लिखा है मेथड, तो मेथोडोलॉजी भी सही है ना, और आर से क्या है, रिजल्ट। टाई पेन कर कौन आया, एमआर आया, तो टाई पेन कर आया तो टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन। फिर एम से मेथोडोलॉजी, और आर से क्या हुआ, आर से क्या हुआ, रिसर्च। फिर क्या करा, रिसर्च के बाद हुआ डीसी। डीसी कौन सा, करंट होता है। डीसी कौन सा आता है, करंट होता है। टाई पेन के एमआर आया और करंट लगा, करंट कौन सा लगा, डीसी लगा, तो उसको बोलते हैं डी। डी से हुआ डिस्कशन, और डिस्कशन होगा तो क्या आएगा, कंक्लूजन तो आएगा ही आएगा। जब डिस्कशन हो गया, कंक्लूजन आ गया, तो उसके बाद क्या बचा मेरे पास, तो उसने कहा भैया मेरे को आरे नाम की दवाई चाहिए, रा नाम की दवाई चाहिए। किस नाम की दवाई चाहिए, रा नाम की। टाई पेन के एमआर आया, टाई पेन कर एमआर आया है, उसको लगा करंट, तो उसने कहा मेरे को रा नाम की दवाई चाहिए। ये याद कर लेना, टाई पेन कर कौन आया, एमआर, उसको क्या हुआ, करंट लगा, कौन सा लगा, डीसी करंट लगा। एसी करंट नहीं लगा, कौन सा करंट लगा, डीसी करंट लगा, तो उसमें बोला डिस्कशन और कंक्लूजन। और उसके बाद क्या हुआ, उसका कहा मेरे को कौन सी दवाई चाहिए,
कौन सी रा नाम की दवाई चाहिए, तो रेफरेंसेस और अपेंडिक्स। क्लियर है ना? चलो मजा आया ना ये पढ़ के? मुझे भी बड़ा मजा आया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और एंजॉय करते रहिए। क्या है, दुनिया में सब आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, आपका पेपर अच्छा जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। चलिए।